रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरे गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी की चिता के पास बैठा रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे और वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी प्यारी पत्नी को वापस लौटा दे। उसकी थकी हुई आंखें, कांपते हुए हाथ उसकी लाचारी को बयां कर रहे थे। वह अपने दुख में इतना डूब चुका था कि उसे आसपास की माहौल की कोई खबर नहीं थी। अचानक चिता से एक अजीब सी आवाज़ आई। बूढ़े ने सिर उठाया और देखा कि आग में से धुआं नहीं बल्कि एक काली परछाई निकल रही थी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसकी आंखों के सामने एक विकराल आकृति खड़ी हो गई। यह आकृति किसी इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और वह सीधे बूढ़े की ओर देख रही थी। बूढ़ा व्यक्ति खौफ से कांपने लगा, क्योंकि यह वही अंधा भूत था जिसके बारे में उसके गांव वालों से कई कहानियां सुनी थी। बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कमजोरी उसे रोक रही थी। उसने डर के मारे अपनी पत्नी की राख को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि यह उसकी सज़ा है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की। उसकी चीखों में दर्द और पश्चाताप था, जो सुनने वालों की रूह कांपा देगी। तभी अंधा भूत अचानक आगे बढ़ा और बूढ़े के सिर के पास आकर रुक गया। उसने धीरे से अपने हाथ से बूढ़े की आंखें बंद कर दी। बूढ़ा कांपते हुए चुप हो गया और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसकी पत्नी, जो कुछ ही देर पहले जल चुकी थी, उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें भी बंद थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बूढ़े ने कांपते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। तभी वह स्त्री धीरे से फुसफुसाई, मैं अभी पूरी नहीं जली हूँ। बूढ़ा एकदम पीछे हट गया और तभी अंधा भूत उसकी ओर मुड़ा और कहा, तुमने उसकी आखिरी इच्छा को ठुकराया था। अब उसकी आत्मा मुक्त हो नहीं सकती, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। इसी के साथ रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। अगले एपिसोड में खुलासा होगा कि आखिर स्त्री की आखिरी इच्छा क्या थी और क्यों उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकती।